हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम को लेके बहुत कैंडिडेट को हर चीज़ में प्रॉब्लम है। किसी को आंसर की को लेके प्रॉब्लम है, किसी को रिजल्ट, किसी को फिजिकल, किसी को नॉर्मलाइजेशन, किसी को सेक्शनल कट ऑफ, किसी को सैलरी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो किसी को कट ऑफ को लेके प्रॉब्लम है कि कट ऑफ क्या आएगा। तो जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं और पूरे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और एसएससी जीडी का एग्जाम दिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका कट ऑफ का भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए। इसी एक वीडियो में हम सभी डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023, तो कट ऑफ भी हम आखिरी में बताएंगे हर स्टेट के लिए। देखिए इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको अंदाज लग जाएगा कि आप इतना अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका कट ऑफ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की के बारे में। देखिए आंसर की के बारे में तो बता ही रहे, सब कोई पूछ रहे थे कि सेक्शनल कट ऑफ की मैथ का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए आंसर की जो है, आपका एग्जाम कब खत्म होगा, फरवरी में खत्म होगा। तो एग्जाम जब आपका फरवरी में खत्म हो जाएगा तो मार्च के लास्ट तक आपका आंसर की निकल जाएगा। ठीक है, मार्च में इतना आप लिख के रख लीजिए कॉपी में कि मार्च में आपका आंसर की निकल जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका डिटेल रिजल्ट लास्ट अप्रैल में, कब, लास्ट अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। और जून में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। जून में क्या होगा, फिजिकल होगा। देखिए एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है बहुत ही फास्ट हो गया है, वो अपना हर काम बहुत ही जल्दी कर रहा है, इस कारण से ये अपने जून तक फिजिकल ले लेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन को भी लेके बहुत कोई दिक्कत होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहता है, टोटल 80 क्वेश्चन। कितना, 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन रहता है। तो 80 क्वेश्चन में से कोई 50 अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 60 अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 70 अटेम्प्ट करके आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको जितना सही आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए कि आपको 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आता है बनाने। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कितना करना है आपको, आप 40 ही अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे कि आप यहाँ पर 40 अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो 40 गुना 2 करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स। कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स। और कट ऑफ आपका गया 100, कितना गया, 100। तो अगर आप 40 का 40 पूरा सही अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करते हैं, कट ऑफ 100 जाता है, तो इसमें क्या किया जाएगा ना कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 20 मार्क्स दे दिया जाता है। कितना, 20 मार्क्स। और कट ऑफ तक किसी तरह पहुंचा दिया जाता है, कट ऑफ तक किसी तरह पहुंचा दिया जाता है। एक तो ये हुआ कि आप कट ऑफ तक पहुंच गए नॉर्मलाइजेशन की मदद से। दूसरा बात बताते हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए जिसका 2-4 गलती हुआ, मान लीजिए कि वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें उनका 3 गलत हो गया। क्या हो गया, 3 गलत हो गया। तो उन जैसे लोगों के लिए क्या होता है कि उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता नहीं है, उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता है लेकिन कम। यहाँ पर जैसे 20 मार्क्स बढ़ा था, तो 20 की जगह आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा 5 मार्क्स। कितना, 5 मार्क्स बढ़ेगा। और जिन लोगों का जैसे कि 40 अटेम्प्ट किए, गलती कितना हो गया, 15 को गलती कर दिए। कितना, 15 को गलती कर दिए, तो उनका और मार्क्स घट जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये -5 हो जाएगा, +5 की जगह क्या हो जाएगा, -5। तो इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सही अटेम्प्ट कीजिए, गलत भी कीजिए तो 2 से 3 गलत कीजिए, उससे ज़्यादा गलत ना कीजिए, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन में किसी तरह से भी मार्क्स बढ़े। अब बात करते हैं सेक्शनल कटअप के बारे में। तो आपका 4 सब्जेक्ट है इसमें। देखिए आपका पहले क्या है, मैथ। क्या है, मैथ। फिर जाके आपका है रीजनिंग, फिर आपका है जीके, फिर आपका है इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो सेक्शनल कटअप की बात कर रहे थे, तो सबसे 20-20 क्वेश्चन है। कितना, 20 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इससे। ठीक है, चारों सेक्शन से 20 क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि आप रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का कोई भी सेक्शन या हिंदी का सेक्शन आप टच किए, ये 60 को इसमें से टच किए। मान लीजिए कि आप हिंदी में से कितना क्वेश्चन बनाए, आप 15 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, आप जीके में से कितना क्वेश्चन बनाए, जीके में से 20 में से आप 10 क्वेश्चन बनाए, और रीजनिंग में आप 20 में से 15 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, लेकिन आप मैथ को टच ही नहीं किए, मैथ को टच नहीं किए, तो क्या आप पास हो जाइएगा। हाँ, अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो पास हो जाइएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप मैथ को टच नहीं किए तो आप पास नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप इधर भी कम टच कर रहे हैं, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, इसको भी नहीं, तब तो कट ऑफ में नहीं आएगा, तो फेल कर जाएगा। लेकिन मैथ को अगर टच नहीं कर रहे हैं या कोई एक सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे तो उससे आप फेल नहीं करने वाले, क्योंकि एसएससी जीडी में कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता है। अब बात करते हैं आपका कि सैलरी, एसएससी जीडी की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। देखिए जो बेसिक सैलरी होती है ना, मतलब कि डीआरए एचआरए सबको हटा के, जो हाउस रेंट मेडिकल मिलता है सबको हटा के, बेसिक सैलरी कितनी रहती है, 21,700। बेसिक सैलरी कितनी रहती है, 21,700। अब इसमें आपका डीए जुटेगा। ठीक है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च, फिर आप अगर मतलब जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ सब में ज्वाइन करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। अगर आपको
हार्ड जगह पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। तो ये सब जोड़ जाके जो फर्स्ट मंथ की ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है ना, यहाँ पर 21,700 देख रहे हैं ना, ये बेसिक पे है ना, तो लगभग आपको कितना 35,000 के आसपास मिलता है, कितना 35,000 प्लस मिलता है। तो इतना बेनिफिट है एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे से कीजिए। इस बार जिनको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो देखिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका होगा कि नहीं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मेल हो या फीमेल, जनरल एरिया के लिए अप्लाई किए हो या नक्सल एरिया में आपका आएगा, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है। तो देखिए जनरल के लिए टोटल हम लोग के पास क्वेश्चन कितना है, 80 क्वेश्चन। कितना, हम जितना भी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अटेम्प्ट की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर मार्क्स की करेंगे, तो वो सही क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल हैं और जनरल हो के कम से कम अगर आप कितना 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना 60, किस एरिया के लिए, जनरल एरिया के लिए, किस एरिया के लिए, जनरल एरिया के लिए अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो 60 से कम किए उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसका मतलब ये क्या है, वो फाइनल मेरिट तक 100% जाएंगे। वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट बनता है ना, उसमें वो 100% जाएंगे, ठीक है। फिर जाके नक्सल एरिया की बात करें तो नक्सल एरिया में अगर वे कितना 50 क्वेश्चन, कितना 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो वो इनका फाइनल मेरिट तक 100% आएगा। ये किसके लिए था, जनरल के लिए। जनरल के लिए अगर आप जनरल एरिया और नक्सल एरिया, दो एरिया होता है, जनरल एरिया और नक्सल एरिया। जनरल एरिया के लिए अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब गुना 2 करेंगे तो 120 मार्क्स होगा, और 50 क्वेश्चन गुना 2 करेंगे तो 100 मार्क्स होगा, ठीक है। तो नक्सल एरिया में 50 क्वेश्चन और जनरल एरिया में 60 क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम है, मतलब इतना जो अटेम्प्ट किया उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से फाइनल कटअप तक जाएंगे। अब हम ओबीसी की बात करते हैं। तो देखिए ओबीसी में जो आपका रहेगा, तो आप अगर आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आप कितना 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना 55 क्वेश्चन, मतलब 110 मार्क्स, आपके 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आराम से आप फाइनल मेरिट तक जाइएगा। तो और नक्सल एरिया के लिए ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर हम 55 बोले थे, नक्सल एरिया के लिए कम से कम आपको कितना, यहाँ पर 53 क्वेश्चन, ठीक है। फिर एससी के लिए बात करें, देखिए एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का हम डायरेक्टली जनरल एरिया और नक्सल एरिया नहीं बता रहे, हम डायरेक्टली आप लोगों को रुके बता ही देते हैं। देखिए जनरल एरिया जो होगा, एससी के लिए आपका जो जनरल एरिया होगा वो कितना होगा, लगभग आपका कितना होगा, आपका यहाँ पर 48, कितना 48 क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए। और नक्सल एरिया के लिए कितना क्वेश्चन, नक्सल एरिया के लिए आपका 45 क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सोच रहे हो कि इतना हाई कैसे, ठीक है, कि 100 मार्क्स के आसपास। अरे ये फाइनल मेरिट के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो फाइनल मेरिट में नहीं आइएगा, आप फिजिकल के बाद छट जाइएगा, आपका इतना मेहनत बेकार चला जाएगा। अगर आप एसटी है तो एसटी के लिए देखिए, आप जनरल एरिया से है तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन, और नक्सल एरिया से है तो नक्सल एरिया के लिए कितना आपका 35 क्वेश्चन। और ईडब्ल्यूएस का जो क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए जनरल एरिया से कितना क्वेश्चन, जनरल एरिया से कम आपका 34 क्वेश्चन और नक्सल एरिया से 32 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये था आपका दो जनरल और ओबीसी का हम मार्किंग के साथ बताया, बाकी का सिर्फ हम क्वेश्चंस बता दिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का। तो ये था, अगर आप इतना के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप फाइनल मेरिट तक, फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट बनता है तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन इससे कम अटेम्प्ट किए हैं तो आप एग्जाम तो पास कर जाइएगा, लेकिन फाइनल मेरिट का पता नहीं कि फाइनल मेरिट में क्या होता है। एक्सेप्शंस मानते हैं कि ये मेरा किसी किसी में काम नहीं करेगा, जैसे कि किसी स्टेट्स में किसी स्टेट का बहुत कम चला जाता है, ठीक है, तो उस स्टेट्स में ये काम नहीं करेगा। लेकिन एवरेज, ऑन एन एवरेज आपका यही होना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर आप इतना टिक मारे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होता है एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।